हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस की ऐसे स्पेशल से। ठीक है, तो आपका है टॉपर्स बैच 2025। देखते हैं कि इस साल का जो है टॉपर बनने वाला कौन कौन बच्चा, क्योंकि बेटा इस बार तो सम्मान समारोह में भी आपका जो है कौन कौन बच्चे इनवाइटेड है, जो बच्चे 90। ठीक है, तो कौन बच्चा इतनी मेहनत करने वाला है इस बार। और मेहनत करने के लिए जो है, अब आपने खुद देखा होगा, मतलब आपके लिए जो स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं, ठीक है, ये वाली क्लासेस तो है ही स्पेशल, साथ में क्वेश्चंस, क्योंकि बेटा हम नहीं चाहते कि एक भी जगह कमी रहे। एक भी जगह, अगर मान लो कोई एक टॉपिक ऐसा है जो आपको क्लास में समझ में नहीं आया, क्लास में आपको दिक्कत हो गई है ना, तो उस टॉपिक का अगर आपको क्लैरिटी जो है, जब हम क्वेश्चंस लिखते हैं उस टाइम आ जाए, तो वो इसीलिए ही है वो क्लासेस, तो बहुत जरूरी है वो सारी क्लासेस भी आप लोगों के लिए ज्वाइन करना। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका चैप्टर नंबर 2, मतलब मानव जनन, जिसमें आपका जो टॉपिक है अंड जनन। आप बोलोगे मैम ये तो हो चुका है, पर बेटा मैंने बताया था वो इतना सिंपल नहीं है, मतलब कुछ चीजें जो होती है ना जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, पर हाँ मेरी पूरी पूरी कोशिश है उसको सिंपल बनाने की। ठीक है, अब आप बताएंगे कि आपको उसको पढ़ के आज कितना समझ में आया। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग पिंटू, हर्षित, भावना, हनी, अनिल, एडीवी, अमित, मधु, साक्षी, शिल्पा, नवीन, राज, अजीत, आकाश और आर्यन, मनोज, बादल, आशीष, अतुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड। चलिए बेटा, तो जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया है, हम ऑलरेडी पूरा का पूरा आपका जो टॉपिक है वो पूरा कवर कर चुके हैं। क्या कवर कर चुके हैं? जहां पर मैंने आपको अंड जनन पढ़ाया था, ठीक है, जहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको अंड जनन पढ़ाया था कि एक्चुअल में अंड जनन होता क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोशिका है वो हमने अंड जननी कहा है, जिसको हमने ऊगोनिया कहा है, उससे अंडाणु या फिर अंडक का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका अंड जनन कहलाता है। इतनी बात किस किस प्यारे बच्चे को क्लियर है? तो एक बार मुझे फटाफट से बता देंगे सभी प्यारे बच्चे। चलो, जो अंड जनन की शुरुआत है वो कब से होती है? वो होती है बच्चे की अवस्था। ठीक है बेटा, तो अंड जनन की शुरुआत, अंड जनन की शुरुआत, अंड जनन की शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत होती की शुरुआत बेटा, अच्छा एक बात और, ठीक है, शुरुआत कब से होती है? ये शुरुआत होती है भ्रूणीय अवस्था। ठीक है, कब से होती है? भ्रूणीय अवस्था से होती है। अब यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी, कि जो लड़का है, लड़कों के अंदर ये कब से हुआ था स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया? 13-14 वर्ष की आयु से। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको याद आया हो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि, चलो देख लेते हैं क्या, आपके पास एक कोशिका है जिसका नाम है अंडजननी। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बेटा अंडजननी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम ऊगोनिया कहते हैं। और ये जो ऊगोनिया है, ऊगोनिया से ही क्या बनता है आपका? ऊगोनिया से बनता है बेटा आपका प्राथमिक, क्या बनते हैं? प्राथमिक अंडक। ठीक है, प्राथमिक अंडक, जिसको हमने प्राइमरी oocyte भी कहा। अब याद करो यहां पर कौन सा विभाजन हुआ था? यहां तक होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है बेटा, यहां तक कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। ठीक है, कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। अब यहां आपने क्या देखा कि जो प्राथमिक अंडक बने हैं, इसके बाद शुरू हो जाता है कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। तो बेटा ये सब जो प्रक्रिया है, ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है, ये बच्चे के कहां पर चल रही है? बच्चे के जन्म से पहले चल रही है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ऊपर की, जो प्राथमिक अंडक जो बना है, वो कब से चल रहा है? बच्चे के जन्म से पूर्व चल रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये बच्चे का कहां पर चल रहा है? जो बच्चे का गर्भ जीवन है, ठीक है, ये उसमें चल रहा है। ये सब, ये जो पूरी प्रक्रिया मैंने इधर लिखी है,
ये सब कहाँ चल रहा है? जब बच्ची अपनी माँ के गर्भ के अंदर है, ठीक है। तो ये कब है? तो बच्ची का गर्भ वाला जो जीवन है उसमें ये सब चल रहा है। बेटा जब प्राथमिक अंडक बन जाता है, ठीक है, जो प्राथमिक अंडक बन जाता है, तो प्राथमिक अंडक बनने के बाद प्रक्रिया शुरू होती है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की। और जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है उस स्टेज पर आकर ये रुक जाता है, ठीक है, ये रुक जाता है, ठीक, इसको क्या कर दिया जाता है? तो ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है यहाँ पर ये प्रक्रिया वापस शुरू होती है। वापस कब शुरू होती है? वापस शुरू होती है बेटा कब? दीदी क्या रिकॉर्डेड क्लास नहीं लेनी चाहिए, ओनली लाइव लेनी चाहिए? बेटा देखो, जब आप लाइव क्लास लेते हो तो उससे फायदा होता है। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि वो रेगुलरिटी बनी रहती है। और अगर आप मान लो बहुत पंक्चुअल स्टूडेंट है अपने आप में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर जैसे आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से। पर अगर मान लो ये है कि हमने एक दिन की क्लास छोड़ी, उसमें फिर अगर रेगुलरिटी नहीं आ पाती है, तो फिर ये होगा एक दिन की छोड़ी, लगेगा कल को पढ़ लेंगे, फिर परसों की भी छोड़ी, उससे अगले दिन की भी, फिर वो छोड़ छोड़ के ना बहुत सारा हो जाता है। इसलिए रेगुलर बेसिस पर क्लास लेनी चाहिए, मतलब लाइव क्लास, ठीक। और अगर आपको लग रहा है नहीं कर लूंगा तो फिर कर सकते हो, ठीक। देखो अब जब ये यहाँ आके स्टॉप हो जाता, फिर सेम गर्ल्स के अंदर भी जब वो 12-13 वर्ष की आयु में पहुंच जाती हैं, तब क्या होता है? तब आगे का प्रोसीजर शुरू होता है। कैसे? हार्मोन बेसिस, ठीक है। कैसे शुरू होता है? हार्मोन्स के आधार पर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो आपने पढ़ा है कि कब से शुरू हुआ है? ये हुआ है बेटा बच्चे की जो भ्रूणीय परिवर्धन के चरण के दौरान, भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन, परिवर्धन चरण, परिवर्धन चरण के दौरान, चरण के दौरान होता है, ठीक है, के दौरान होता है। बताओ यहाँ तक जो है किसी प्यारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? यही जो बात हमने यहाँ समझी है तो मैंने शब्दों में लिख दिया। अब जो ये प्रक्रिया कहाँ कब चल रही है? जो भ्रूणीय जब कब है, उसकी जो भ्रूणीयावस्था है उसमें चल रही है, ठीक है। जब कई मिलियन, और उस टाइम पे क्या होता है? माता के अंदर कई मिलियन सेल्स होती, कई मिलियन सेल्स होती, ठीक है। और इसमें फिर क्या होता है यहाँ पर? लेकिन बाद में भी मैच्योरिटी के टाइम तक उनकी संख्या जो है धीरे धीरे 60 से 80 हजार के आसपास ही बचती है, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ पर क्या देखा? ये जब पूरी प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है कब से? 12-13 वर्ष की आयु से, जिसमें हमारे पास क्या है? ठीक है, हमारे पास प्राथमिक अंडक ऑलरेडी है, ठीक है, हमारे पास प्राथमिक अंडक ऑलरेडी है। जब हॉर्मोन्स आने शुरू होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है? ये है ओवरी, ठीक है, ये क्या है बेटा? ये है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बना है? ठीक, अब हमने जो मैंने आपको छोटे छोटा अंडाशय बना के दिखाया था उसी को बड़ा बड़ा बना लिया है, ठीक है, बड़ा बना लिया। अब इसके बाद आप जब आप लोग देखते हो तो बेटा यहाँ पर आपने क्या देखा है? ये है प्राथमिक अंडक, ठीक है, ये क्या है? ये है प्राथमिक अंडक, क्लियर? प्राथमिक अंडक, ये जो प्राथमिक अंडक है, अब इससे क्या बनेगा? अब मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये जो प्राथमिक अंडक है ये अपने बाहर कुछ एक जो कोशिकाएं हैं, कुछ कोशिकाओं का स्तर बनाने लगता है, ठीक है। ये क्या था बेटा? ये है आपका प्राथमिक अंडक, और ये प्राथमिक अंडक अपने बाहर क्या करता है? कुछ कोशिकाओं का एक स्तर बना देता, ठीक है। ये इसने क्या किया? यहाँ पर ये इसके बाहर कुछ कोशिकाओं का स्तर बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो है कुछ कोशिकाएं जो है इकट्ठी, ठीक है, ये एक कोशिका है और ये कोशिकाओं का एक स्तर इसने बना लिया। ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं का नाम क्या है? इन कोशिकाओं का नाम है कणिकाम्य, ठीक है, इनका नाम क्या है? कणिकाम्य कोशिका। थियरी की चिंता ना करो, जो जो बातें मैं बोल रही हूँ वो सब आपको थियरी में भी मिलेगा, ठीक है, वो सब थियरी में भी मिलेगा। चलो ये क्या है? ये है कणिकाम्य कोशिका,
अच्छा एक बात मुझे बता दो, जो हमने पीछे तक पढ़ा था यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? अंडजन्य कोशिका होती है, प्राथमिक अंडक बनता है, द्वितीयक अंडक और अंडाणु। ठीक है, उतनी बात क्लियर है ना? अब मैं आपको बीच में से समझा रही हूँ बीच में क्या क्या होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है मैम, ये वाला डायग्राम बनाना है, बिल्कुल बनाना है। ठीक है, समझना है, ये तो मैं ऑलरेडी परसों बनवा चुकी हूँ, अब उसको आगे क्लियर कर रही हूँ क्या क्या हुआ है। ठीक है, जब आपने देखा ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस चलते हैं, ठीक है, ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस चलते हैं, एक्चुअल में अगर आपने सुना होगा क्या, जो आर्तव चक्र होता है, ठीक है, आर्तव चक्र कितने दिन का साइकिल होता है, याद करो, एक बार बताओ मुझे, आर्तव चक्र जो है कितने दिन का साइकिल होता है? आर्तव चक्र होता है बेटा नॉर्मली 28 से 29 डेज का। ठीक है, 28 से 29 डेज का। अब ये जो साइकिल है इसके अंदर हमारा मतलब जो ओवरी है, ओवरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये देखो यहाँ पर ये बच्ची के जन्म से पहले चल रहा था, अब बच्ची का क्या हो चुका है, अब यहाँ पर बच्ची का ये ब्लॉक हो गया इस वाली स्टेज पर। कौन से स्टेज पर? अर्धसूत्र विभाजन प्रथम पर। और जब ये ब्लॉक होता है यहाँ, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये सब कब चल रहा था? गर्भ जीवन। अब इस स्टेज पर आकर क्या होता है, बच्ची का जन्म होता है इसी स्टेज पर, और फिर जो है बच्ची बढ़ना शुरू, मतलब बाल्यावस्था में, और फिर जो है प्यूबरिटी वाली एज में, मतलब बच्ची पहुंच जाती है यहीं से 12-13 वर्ष की आयु में। ठीक है, कौन सी आयु में? 12-13 वर्ष की आयु में। ठीक है, ये जो उसने ब्लॉक किया, प्राथमिक अंडक बन चुका है कब? बच्ची के जन्म से पहले, बच्ची के जन्म भी नहीं हुआ उससे पहले प्राथमिक अंडक बन गया था। अब आगे की प्रक्रिया वहां पर आकर रुक जाती है, कौन सी अवस्था पर रुक जाती है? अर्धसूत्र विभाजन प्रथम में बहुत चार स्टेजेस होती, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो बेटा ये प्रोफेज प्रथम पर ही रोक देता है, ये ब्लॉक हो जाता है यहीं पर। उससे आगे फिर जो शुरू होती है आगे की प्रक्रिया, वो 12 से 13 वर्ष की आयु से शुरू होता है। अच्छा, उससे पहले क्यों नहीं शुरू होता? आपके दिमाग में नहीं आया ये क्वेश्चन कि मतलब यहाँ ब्लॉक क्यों हो रहा है? ठीक है, और फिर अगर ब्लॉक हुआ तो 12-13 वर्ष की आयु से क्यों शुरू हुआ? बेटा इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उससे पहले हॉर्मोन्स ही नहीं थे। ठीक है, 12-13 वर्ष की आयु से हॉर्मोन्स सिक्रिएट होना जब शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कौन से हॉर्मोन्स? GnRH। याद करो लड़कों के अंदर जब हमने शुक्र जनन पढ़ा था तो वहां मैंने आपको बताया था जो हाइपोथैलेमस है हमारा, उससे एक हार्मोन सिक्रिएट होता है जिसका नाम क्या है? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जाता है कहाँ? अग्र जो हमारा पीयूष है, अग्र पीयूष ग्रंथि पर, और वहां से फिर दो हार्मोन सिक्रिएट होते हैं, LH और FSH, और वो आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसको क्या करते हैं, जो ये अवस्था रुकी हुई थी आगे ये काम करना शुरू कर देते हैं। फिर ये आर्तव चक्र शुरू हो जाता है जो कितने डेज का साइकिल है? 28 से 29 डेज का साइकिल। और इसमें हर एक मंथ में जो अंडक बने थे वो एक अंडक हर मंथ में चोर होना शुरू हो जाता है। अब बताओ क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? इतना बताओ। ठीक है मुस्कान बेटा ठीक है, चलो एक बार बताओ, अब जो है बता दो एक बार फटाफट। ठीक, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार बाय वाला हार्ट भेज दो। ठीक है, ये वाला साइकिल शुरू होता है 28 से 29 दिन का, जिसमें एक अंडक मिच्योर होता है और एक अंडाणु बनाता है हर मंथ। पर यहाँ भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब ये जो 28 से 29 डेज तक का जो साइकिल है उसमें ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं कि जिससे ये जो अंडजन्नी कोशिका से प्राथमिक अंडक और द्वितीयक अंडक, अभी हमारा द्वितीयक अंडक बना नहीं है, बताऊंगी कहाँ बनेगा, कौन से स्टेज पर बनेगा, परसों तो मैंने खत्म कर दिया था वहीं पर। ठीक है, फिर अंडाणु कब बनता है? ठीक है, कब बनता है? चलो तो एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। बेटा ये मैंने आपको बताया प्राथमिक अंडक बना हुआ है, और वो प्राथमिक अंडक अपने बाहर की ओर कुछ कोशिकाएं का एक जो है चारों ओर अपनी कवरिंग सी बना लेता है, घेरा बना लेता है, और इस वाली स्टेज को ओके सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया प्राथमिक अंडक ने अपने बाहर की ओर क्या किया है, कुछ कोशिकाओं का ये घेरा बना रखा है, और ये जो घेरा बना लेता है, अब इस वाली स्टेज को अब कंफ्यूज नहीं होने का, अब थोड़ा सा जो है ट्विस्ट आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा।
इस वाली संरचना का नाम है प्राथमिक पुटक। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। देखो, इस वाली संरचना का नाम क्या है? इस वाली संरचना का नाम है प्राथमिक पुटक। मतलब क्या बना है? प्राथमिक पुटक बना है। ठीक है, प्राथमिक पुटक बना है, प्राथमिक पुटक बना। बेटा इसी को प्राइमरी फॉलिकल भी कहते हैं। दोनों लैंग्वेज में आपको याद होना चाहिए नाम, क्योंकि ना कभी कभी दोनों लैंग्वेज में ही लिख के आ जाता है। क्या बना है? प्राइमरी फॉलिकल। और ये क्या है? ये है प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये है प्राइमरी oocyte। और दोनों ही क्या है? दोनों ही अलग अलग स्ट्रक्चर है, दोनों ही अलग अलग संरचना है। क्या अंतर है? देखो देखो, अब जो है, अब कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ क्या है? अंदर, अंदर है प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक जब अपने बाहर एक कोशिकाओं का एक स्तर बना लेता है, प्राथमिक अंडक ने अपने बाहर एक कोशिकाओं का स्तर बनाया और उन कोशिकाओं का नाम है कणिकाम्य कोशिका। तो उस स्टेज पर हम इसको क्या नाम देते हैं? उस स्टेज पर हम इसको नाम देते हैं प्राथमिक पुटक। ठीक है, उस स्टेज पर क्या नाम देते हैं? प्राथमिक पुटक नाम देते हैं। बताओ क्या अब क्लियर है? ठीक है, एक बार बता दो। ठीक, अब क्या बना? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि प्राथमिक पुटक क्या है, प्राथमिक अंडक क्या है। प्राथमिक अंडक तो अलग ही है। ठीक है, प्राथमिक अंडक तो अलग ही है। प्राथमिक अंडक ने अपने बाहर कोशिकाओं का एक स्तर बनाया, और जब उसने वो स्तर बनाया तब हमने उसको नाम दिया क्या? ठीक है, क्या नाम दिया है? प्राथमिक पुटक। अगर इतना क्लियर है तो एक बार बता दो फटाफट से। ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्राथमिक अंडक, हाँ, 60 से 80 हजार निधि। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसके बाद यहाँ पर, मैम बायो की क्लास कैसे है? बायो की क्लास ही तो होती है इस टाइम पे। चलिए, जब हम देखते हैं बेटा यहाँ पर किसका, जो प्राथमिक अंडक है। ठीक है, जो प्राथमिक अंडक है, अब ये क्या होगा? ठीक है, प्राथमिक अंडक से, अब ध्यान रखना, प्राथमिक अंडक इसके अंदर अभी भी है। प्राथमिक अंडक यही रहेगा। ठीक है, प्राथमिक अंडक यही रहेगा। और इसने जो अपने यहाँ पर जो कोशिकाएं बनाई थी, ठीक है, कोशिकाओं का जो एक स्तर बनाया था, कोशिकाओं का स्तर भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, कणिकाम्य कोशिकाओं का स्तर ऐसा ही। लो जी, ठीक, ये रहा कोशिकाओं का ये जो स्तर इसने चारों ओर बनाया था, जिनका नाम है कणिकाम्य कोशिका। अब ये क्या करता है? ये अपने बाहर कुछ और स्तर बनाता है। ठीक है, ये कुछ और स्तर बनाता है। चलो, अब इसने अपने बाहर जो कुछ और स्तर बनाया है, ये रहा, एक स्तर और बना लिया इसने। ठीक है, इसने क्या किया बेटा? इसने अपने बाहर एक स्तर और बनाया, और ये जो इसने एक और स्तर बनाया है, इस वाले स्तर का क्या नाम है? इस वाले स्तर को कहते हैं हम थीका। ठीक है, इस वाले स्तर को क्या कहते हैं? इस वाले स्तर को कहते हैं थीका। ठीक है, और अब इस संरचना का नाम क्या हो जाएगा? अभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक पुटक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो, दोबारा बताती हूँ। प्राथमिक पुटक है इसके अंदर अभी भी, सॉरी, प्राथमिक अंडक है। प्राथमिक, ये क्या है? ये प्राथमिक अंडक है अभी भी। ठीक है, प्राथमिक अंडक है अभी। क्लियर है बेटा? अंडक और पुटक अलग अलग संरचना है। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, और ये क्या है? यहां पर इसने अपने बाहर क्या बनाया है बेटा? ठीक है, प्राथमिक अंडक, और अंडक के बाहर एक और संरचना है, मतलब एक और लेयर है, जिसको हमने क्या बोला है? जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। आपको याद होगा, अंडक या अंडाणु के बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। अब यहां पर देखो एक और बात, दूसरा, इसके बाहर कौन सी कोशिकाएं हैं? जिनका नाम है कणिकाम्य, कणिकाम्य कोशिका, कणिकाम्य कोशिका। बेटा जो प्राथमिक को आपका अंडक है, उसने पहले तो अपने बाहर सिर्फ एक ही स्तर बनाया।
जब एक ही स्तर था सिर्फ कणिकाम्य कोशिकाओं का, तब हमने उसको प्राथमिक पुटक नाम दिया। सोचो, पहले एक लेयर थी तो हमने क्या नाम दिया था? प्राथमिक पुटक। प्राथमिक का मतलब भी पहले ही होता है, ठीक है, प्राथमिक का मतलब भी क्या होता है? पहले ही होता है, ठीक। दूसरा क्या है भाई? दूसरे में देखो, प्राथमिक अंडक अभी भी है। प्राथमिक अंडक ने अपने बाहर जो कौन सा, जो कणिकाम्य कोशिकाओं का स्तर बनाया था वो अभी भी है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया उसमें। पर उसने एक और स्तर बना दिया इसके बाहर, दिख रहा होगा आपको जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, एक और स्तर बना दिया इसने अपने बाहर। और ये जो स्तर है, इस स्तर का नाम क्या है? इस स्तर का नाम है बेटा थीका, ठीक है। इस वाले स्तर का नाम क्या है? इस वाले स्तर का नाम है थीका, ठीक है। तो एक और स्तर बनाया इसने, जिसको क्या नाम दिया? जिसको नाम दिया थीका, ठीक है, जिसको नाम दिया थीका। और थीका को ही हिंदी में क्या कहते हैं? प्रावरक स्तर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रावरक, प्रावरक स्तर कहते हैं, ठीक है, प्रावरक स्तर कहते हैं। और आपको मेनली जो है, पर ऐसे भी लिखा आता है थीका, तो ये दोनों याद रखने हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ठीक है। इंग्लिश में भी याद रखना है, हिंदी में भी याद रखना है। हाँ मनोज, ठीक। और अब जो ये स्ट्रक्चर है, जो ये संरचना है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? इस संरचना को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्वितीयक पुटक। इस वाली संरचना को हम क्या कहेंगे बेटा? इस वाली संरचना को कहेंगे द्वितीयक, द्वितीयक पुटक कहें, ठीक है। क्या कहेंगे? द्वितीयक पुटक कहेंगे, मतलब सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी क्या कहेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। ये जो सारी चीजें हैं, ये सब कहाँ चल रहा है? ये सब ओवरी के अंदर चल रहा है। देखो, समझ में आएगा, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अभी टॉपिक खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो मैं समझा रही हूँ। और जब आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो होता है चीज थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा समझाऊंगी तो आपको क्लियर होगा। समझो तो सही बेटा, समझो तो सही। देखो, प्राथमिक अंडक था, प्राथमिक अंडक ने क्या किया? अब मैं इसी स्ट्रक्चर को यहां पर बना देती हूँ जो चेंजेस ओवरी के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। प्राथमिक अंडक ने अपने बाहर जो कणिकाम्य यानी कि जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थी, उनका एक स्तर बनाया, और उनका एक स्तर बना के क्या बना दिया इसने? प्राथमिक पुटक, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? सेम यही प्राथमिक अंडक है। प्राथमिक अंडक के बाहर क्या है? कणिकाम्य कोशिकाएं हैं, ये रही जी कणिकाम्य कोशिका। और जो है इसने अपने बाहर क्या किया? एक और स्तर बना दिया। बताओ, कोई मुश्किल, कोई परेशानी? पहले एक स्तर था तो हमने प्राथमिक अंडक नाम दिया, अब दो स्तर आ गए तो दो स्तर के बाद क्या नाम हो गया? दो स्तर के बाद हमने इसको नाम दे दिया द्वितीयक अंडक, ठीक है। हमने इसको क्या नाम दिया? द्वितीयक अंडक दिया। ये सब काम, ये सब चीजें कब चल रही हैं? जो स्टार्टिंग के 15 डेज होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के कौन से डेज होते हैं? 15 डेज जो, ठीक है। कितने डेज का साइकिल है? 28 से 29 डेज, ठीक है। बाकी डे बाय डे भी लिखवाऊंगी क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है। रुक जाओ अभी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये दो चीजें क्लियर हो गई आपको। पहले प्राथमिक अंडक बना है, दूसरा द्वितीयक अंडक बना है, ठीक है। दूसरा क्या बना है? अब देखो यहाँ पर, अब हम आगे चलते हैं। बेटा ये आपका क्या था? ये आपका प्राथमिक अंडक है, ठीक है। ये क्या है? प्राथमिक अंडक है। जो प्राथमिक अंडक है, प्राथमिक अंडक के बाहर क्या हुआ? ठीक है, प्राथमिक अंडक ने अपने बाहर क्या बना रखा है? कुछ कणिकाम्य कोशिकाओं का एक स्तर बना रखा है, ठीक है। ये रही ये कणिकाम्य कोशिका, ठीक है। ये कणिकाम्य कोशिकाओं का एक स्तर बनाया था, और उसके अलावा क्या बनाया इसने? फिर उसके बाद इसने क्या बनाया? फिर उसने बनाया था अपने बाहर बेटा क्या? एक और थीका लेयर, ठीक है। क्या बनाया था? एक और थीका लेयर बनाई, ठीक है। क्या बनाया? एक और थीका लेयर। या एक बार और देखो, ये आपका क्या था? ये था आपका प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक अभी भी प्राथमिक अंडक ही है, ठीक है। ये प्राथमिक अंडक है आपका, ठीक। प्राथमिक अंडक है तो इसका मतलब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम चल रहा है।
क्योंकि द्वितीयक बन जाएगा अगर, ठीक है, अगर द्वितीयक बन जाएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अगर द्वितीयक बन जाएगा, ठीक है, द्वितीयक अगर बन जाएगा आर्तव है, आर्तव। ठीक, चलो, तो जब हम देखते हैं बेटा द्वितीय में क्या होगा, अर्धसूत्र विभाजन पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इंग्लिश की क्लासेस अलग चलती हैं शाम को 7 बजे, ठीक है, शाम के 7 बजे। ठीक है, इंग्लिश की क्लास आज नहीं है, मतलब शाहरुख सर की इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास नहीं, और जिसको बायो को इंग्लिश में पढ़ना है उसके लिए बेटा अलग से क्लास होती है शाम को 7 बजे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, थैंक यू सो मच अमित कश्यप। देखो बेटा इसने अब यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या होता है, ये अपने अंदर एक गुहा से डेवलप करना शुरू कर देता है, ये अपने अंदर क्या बनाने लगता है, ये अपने अंदर एक ऐसी जगह सी बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये जो है ये अपने अंदर एक गुहा बनाना शुरू कर देता है। गुहा मतलब क्या, गुहा मतलब एक खाली जगह, ठीक है। इसने क्या किया, एक गुहा बनाई और उस गुहा के अंदर एक तरल भरा है, और इस गुहा का नाम क्या है, इस गुहा का नाम है एंट्रम, ठीक है, एंट्रम, एंट्रम, क्लियर। एक गुहा बनाई इसने, जिसको हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं, और इस एंट्रम में क्या है, ये है बेटा तरल भरी गुहा, ठीक है, तरल भरी गुहा, मतलब इसके अंदर क्या भरा है, एक तरल भरा है, ठीक है, एक लिक्विड भरा है। और जो कणिकाम्य कोशिकाएं थी, जो कणिकाम्य कोशिकाएं थी इसकी ये रही, ठीक है, ये कणिकाम्य कोशिकाएं, ये है इसकी क्या, ये है कणिकाम्य कोशिकाओं वाला स्तर, ठीक है बेटा, ये क्या है, ये है कणिकाम्य वाला जो कोशिकाएं हैं उसका स्तर। साथ में इसने एक और लेयर बनाई थी अपने बाहर, ठीक है, अपने बाहर एक और स्तर बनाया था, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने थीका बोला था। और ये जो थीका है, थीका के भी 2 स्तर हैं, ठीक है, जो थीका है, थीका को भी के भी 2 स्तर हैं। ओके विवेक दुबे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत आसान लग रहा है, अरे वाह मैन, ठीक है, इसीलिए इसीलिए हम डायग्राम से पढ़ते हैं, क्योंकि डायग्राम से ना चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। अब देखो ये क्या है, ये है प्राथमिक अंडक, ये क्या था बेटा, ये था प्राथमिक, ये अभी भी प्राथमिक अंडक ही है, ठीक है, ये क्या है, प्राथमिक अंडक ही है, क्लियर बेटा, प्राथमिक अंडक। ये क्या है आपकी कणिकाम्य कोशिकाएं, ठीक है, ये क्या थी, कणिकाम्य कोशिका। मैं इसीलिए सेम कलर यूज कर रही हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, जो पीछे वाली स्लाइड पे यूज किया था वही यूज कर रही हूं। और इसके बाहर क्या था, इसके बाहर था थीका, और थीका के भी आपको नजर आ रहे होंगे 2 लाइंस मैंने बनाई है, 2 लाइंस मतलब 2 स्तर, कौन कौन से 2 स्तर बेटा, जो बाहर की ओर है, बाहर वाले का नाम क्या होगा, ठीक है। सचिन सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो। मैम मुझे बनाना नहीं आता किसने कहा है आपको बनाना है, ठीक है, किसने कहा बताओ, ये कोई ड्राइंग थोड़ी है, ये तो सिंपल चीजें हैं, सिंपल चीजें। क्या आप ऐसे नहीं कर सकते, बताओ, ये गोला इतना सा करके इसके बाहर ये कर दो, फिर ये इसके बाहर एक और लाइन खींच, बताओ, बस इतना सिंपल, ठीक है। इसमें कोई ड्राइंग थोड़ी ही करनी है, लेबलिंग सही होनी चाहिए। इसके बाहर क्या है बेटा, इसके बाहर ये आपने देखा था थीका है, पर ये थीका की 2 लेयर्स हैं, जिसको हम क्या नाम देंगे, जो बाहर वाली है उसको थीका एक्सटर्ना कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, देखो जो बेटा बाहर होता है हमेशा उसको क्या नाम देते हैं, बाहर वाले का क्या नाम होता है, याद करो। एक्स वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, एक्स वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, एक्सटर्ना के लिए, है ना, एक्सटर्ना मतलब जो बाहर की ओर प्रेजेंट है। और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, आपको थीका का अभी बताया था मैंने, थीका को कहते हैं प्रावारक, ठीक है। और ये कहां पर है, बाहर की ओर है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, तो इसी को क्या करेंगे बेटा, बाह्य, और जो है इसको प्रावरक, थीका को क्या कहते हैं, प्रावरक कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रावरक। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हुआ है बाह्य प्रावरक,
नहीं, आज ना फिजिक्स की क्लास होगी, ना ही आज आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, ठीक है। ड्राइंग बनाने से बिल्कुल मत डरो, जब तक मैं हूं, जब तक दीदी, तब तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ है बेटा? इसका नाम हुआ है बाह्य प्रावरक। अब देखो, बाह्य के बाद अगर मैं अगला नाम देखूं, अगला नाम क्या होगा? दूसरा लेयर अंदर वाली है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? थीका इंटरना, ठीक है, थीका इंटरना। बताओ इन का मतलब क्या होता है? हमेशा इन वर्ड कहाँ यूज करते हैं? अंदर के लिए। तो अंदर वाली लेयर को क्या नाम देंगे? थीका इंटरना, ठीक है। इसी को हम अंतः, अंतः मतलब अंदर, प्रावरक कहेंगे, ठीक है। बाहर वाला बाह्य प्रावरक, और अंदर वाला क्या है? अंतः प्रावरक हो गया, या फिर अंतर प्रावरक हो गया, ठीक है, अंतर प्रावरक हो गया। अब हम इसको क्या नाम देंगे बेटा? इसको कहेंगे तृतीय पुटक। क्या कहेंगे? वापस सुनो, यहां पर क्या नाम दिया था? द्वितीयक पुटक नाम दिया था, द्वितीयक पुटक था, ठीक है। द्वितीय के बाद नंबर, नंबर तो आपको पता है ना, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? तृतीय पुटक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तृतीय, तृतीय पुटक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? तृतीय पुटक हो जाएगा। अच्छा, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार बताओ कितने बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है? ठीक है, एक बार बता दो कितने बच्चों को, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है वैसे हैंड्स अप कर दो, ठीक। ये क्या है? ये है टर्शरी फॉलिकल। ये क्या है? ये है टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। ये क्या है? टर्शरी फॉलिकल है, ठीक है। ये क्या है बेटा? टर्शरी फॉलिकल, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल। अरे किसी को भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा क्या? एक भी किसी ने हाथ ही नहीं उठाया? बताओ बताओ, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, सच ईमानदारी से बताना है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, सबके साथ होता है। जब हम पहली पहली बार कुछ पढ़ रहे होते हैं तो लगता है। सच सच बताओ दीदी, मेरा मैसेज सीन होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है, ठीक। चलो, ओके 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 ओके। और जिसको समझ में आ रहा है वो बाय वाला हार्ट भेज देगा, ठीक है। जिसको समझ में आ रहा है वो बाय वाला हार्ट भेज देगा। चलो, अब जो है हम देखते हैं यहाँ पर। एक बात बताओ, आप लोग मूवी देख रहे हैं, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है वो लोग मेरी बात सुनेंगे। मूवी देखने गए हो कभी? ठीक है, या घर पे देखा होगा। जब आप मूवी देखते हो, ठीक है, और आपने क्या किया? आपने स्टार्टिंग से मूवी देखी, फिर बीच में छोड़ दी, फिर देखी, फिर छोड़ दी, फिर देखी, फिर छोड़ दी, क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो। क्या मूवी समझ में आ जाएगी? ठीक है। या फिर अगर आपने, अब आप बोलोगे नहीं मैम, हम तो जो देखना शुरू करते हैं एंड तक देखते हैं। अब आपने एक पिक्चर चलाई, आज आपको देखना था, और आपने जो है मूवी का एंड यहाँ होगा, और आपने मूवी देखना यहाँ तक शुरू करा, यहाँ हो गया। क्या आप इसका एंड बता दोगे? क्या इस पॉइंट पर आकर मूवी में कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा? अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने दृश्यम देखी हो, ठीक है, दृश्यम किसकी थी? अजय देवगन की मूवी, ठीक है। अगर आपने यहाँ इस पॉइंट पर आकर दृश्यम अगर देखी हो, तो ये इतनी कंफ्यूजिंग मूवी थी, इस पॉइंट पर आकर कंफ्यूजन, यहां से और थोड़े आगे चले, यहां भी कंफ्यूजन, यहां तक चले और कंफ्यूजन, पर जब एंड देखते हैं ना, तब मजा आता है, तब समझ में आता है। तो ट्विस्ट तो देखा करो, ट्विस्ट क्या होगा, ठीक है। अभी हमारी कहानी खत्म थोड़ी ही हुई है। जब हम मूवी देखते हैं तो हमारे मन में बड़ा इंटरेस्ट आता है, हम सोचते हैं नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। अभी हमने खत्म ही नहीं किया हमारी कहानी को, अभी तो शुरुआत है बेटा, शुरुआत है। खत्म तो करने दो मुझे, ठीक है। जब मैं खत्म कर लूंगी तब बताना कंफ्यूजन है कि नहीं है। अभी तो सोचो मैंने क्या बताया था आपको, कितने डेज का साइकिल है? 28 29 डेज का साइकिल है। अभी हम कहाँ हैं? ठीक है, अभी हम कहाँ हैं? ठीक है, अभी तो खत्म ही नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ तो कैसे समझ में आएगा? पहले समझो, पहले सुनो, ठीक है। अब मैंने एक बात आपको बताई थी, जो ये बच्ची थी, बच्ची के जन्म से पहले की ये सारी चीजें हो चुकी हैं उसके गर्भ वाले जीवन। अब सोचो दीदी कहानी सुना रही है, कहानी सुनना है, कहानी सुनना है, ठीक है। बिल्कुल मत सोचो आप बायो पढ़ रहे हो, मत सोचो, ठीक है। बस ये सोचो कहानी सुन रहे हैं, ठीक है। गर्भ जीवन के बच्चे की बात थी। उसके बाद हमने देखा बच्ची का जन्म हो जाता है, और जब बच्ची का 12-13 वर्ष की आयु शुरू होती है,
तब आर्तव चक्र शुरू होता है, और जिसमें उसके अंदर क्या बन चुका था, प्राथमिक अंडक बन चुका था। उस अंडक के बाहर कुछ वृद्धि शुरू हो जाती है, कुछ कुछ जो है ग्रोथ शुरू हो जाती है। और वो ग्रोथ कैसी है, ठीक है, वो ग्रोथ कैसी है वो समझना है। अब हमने देखा हमारे पास जो प्राथमिक अंडक है वो तो अभी भी है, उसने बस देखो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं, इसने अपने बाहर एक लेयर को, एक स्तर को डेवलप किया, और जब इसने एक स्तर को डेवलप किया तब हमने उसको नाम दिया प्राथमिक पुटक। और वो जो कोशिकाओं का नाम है, कोशिकाओं का नाम क्या है, कणिकाम्य कोशिका, और इन्हीं को ग्रैन्युलोसा सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, ग्रैन्युलोसा सेल भी कहते हैं। हो सकता है कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रहा हो कि आप नाम पहली बार सुन रहे, कोई बात नहीं, नाम समझ में आना चाहिए, नाम तो आप एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कौन सी सेल्स है बेटा, ग्रैन्युलोसा सेल है, ठीक है, कौन सी सेल है, ग्रैन्युलोसा सेल का एक स्तर डेवलप किया, एक, और प्राथमिक का मतलब भी एक होता है, एक स्तर डेवलप कर लिया इसने अपने बाहर प्राथमिक अंडक में, जब उसने वृद्धि शुरू कर, ठीक है। जब हमारी वृद्धि होती है तो हम भी तो कुछ डेवलप करते होंगे ना, हम भी तो कुछ डेवलप करते होंगे, हमारा ये वाला अंग पहले आया, ये आया, ये आया, ये आया, ठीक, तब हम इसका नाम देंगे प्राथमिक अंडक। फिर इसने अपने बाहर जो है वो तो अभी भी है, एक स्तर जो पहले डेवलप किया था वो तो अभी भी है, एक और स्तर डेवलप कर लिया, और जब दूसरा स्तर डेवलप किया तब हमने उसको नाम दिया क्या, द्वितीयक पुटक, ठीक है, तब हमने क्या नाम दिया, द्वितीयक पुटक नाम दिया। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा 2 के बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली 3, तो तीसरा क्या बनेगा, तृतीय पुटक बनेगा। अब जो तृतीय पुटक है यहां इसने क्या चेंज किया, अब इसने कोई और स्तर डेवलप नहीं करा, इसने अपने अंदर एक गुहा बना ली, ठीक है, इसने क्या किया, अपने अंदर एक गुहा बना ली, और वो जो गुहा बनाई है उसके अंदर एक लिक्विड भरा है, एक तरल भरा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, तरल भरी गुहा, ठीक है, प्राथमिक अंडक है और उसके बाहर यहाँ पर एक तरल भरी गुहा है, साथ में वो अंडक, ये जो स्तर इसने डेवलप किया था कणिकाम्य कोशिकाओं का वो है, ठीक है, एक लेयर जो इसने डेवलप की जिसका नाम क्या था, थीका, वो थीका के भी 2 पार्ट्स हैं, एक थीका जो सबसे बाहर है उसको थीका एक्सटर्ना कहेंगे, बताओ बाहर वाले का नाम क्या होता है, एक्सटर्ना, रटना ही नहीं है कुछ, अंदर वाले का नाम क्या होता है, थीका इंटरना होता है, ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है तो अब बताओ एक बार फटाफट से, ठीक है, एक बार बताओ फटाफट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब बेटा ये क्या करेगा, जो तृतीय पुटक है इसको, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है के बाद बनेगा एक मैच्योर पुटक, ठीक है, जिसको परिपक्व पुटक भी कहते हैं, जिसको ग्राफियन पुटक भी कहते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ग्राफियन पुटक भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्राथमिक अंडक था, अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी हमारा प्राथमिक अंडक था, प्राथमिक अंडक के बाद मैंने आपको यहां बताया था क्या बनेगा, प्राथमिक अंडक के बाद अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है और हमारा द्वितीयक पुटक बनता है, ठीक है, प्राथमिक अंडक के बाद क्या बनता है, द्वितीयक अंडक बनता है, ठीक है, क्या बनता है, द्वितीयक अंडक बनता है, ठीक है, क्या बनता है, द्वितीयक अंडक बनता है। अब देखो जो द्वितीयक अंडक है, ठीक है, ये प्राथमिक अंडक था, प्राथमिक अंडक से अब ये क्या बना देगा, अब ये बेटा द्वितीयक अंडक बना, अब मैं इसका कलर चेंज, ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है और इससे क्या बन जाता है, द्वितीयक अंडक बन जाता है, ठीक है, द्वितीयक अंडक बन जाता है, और ये जो द्वितीयक अंडक बना है, ठीक है, ये क्या बना है, ये द्वितीयक अंडक बना है, द्वितीयक अंडक बना है, और ये जो द्वितीयक अंडक बना है इसके बाहर कुछ लेयर्स हैं, कुछ स्तर हैं जो अंडाणु के बाहर होती हैं, जिनका नाम क्या है बेटा, जैसे जोना पेलुसिडा, ये तो पहले भी थी, ठीक है, ये अभी भी है, ये क्या है, जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा, और साथ में इसके बाहर और क्या है, इसके बाहर वही जो मैंने बताया था, इसने अपने बाहर एक गुहा को डेवलप किया हुआ है, ठीक है, इसने अपने बाहर एक गुहा को बनाया है, ये गुहा थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, ठीक है, और जब ये गुहा बड़ी हो जाती है, इस गुहा का नाम क्या है, इस गुहा का नाम है एंट्रम, ठीक है, एंट्रम, ये वही तरल भरी गुहा है,
ठीक है। और क्या है, और इसके बाहर मैंने आपको बताया था कुछ कोशिकाएं भी होती हैं। ठीक है, कुछ कोशिकाएं भी होती हैं, और वो जो कोशिकाएं हैं उनका नाम क्या है बेटा, उनका नाम है वही कणिकाम्य कोशिका। ठीक है, तो ये इसके बाहर अभी भी है, ये वाला स्तर अभी भी है। ठीक है, ये है कणिकाम्य कोशिका। ठीक है, ये क्या है, ये है कणिकाम्य कोशिका। ठीक है, ये क्या है, ये है कणिकाम्य कोशिका। क्लियर, ये क्या है, ये है कणिकाम्य कोशिकाएं। और ये जो कणिकाम्य कोशिकाएं हैं, ठीक है, और इसके बाहर क्या था, एक और स्तर था जिसको हमने थीका इंटरना बोला था, और उसके बाहर एक और स्तर था जिसको हमने थीका एक्सटर्ना कहा था। ठीक है, और ये जो पुटक बना है इस पुटक को कहते हैं मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, इसको कहते हैं ग्राफी पुटक। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्राफी पुटक। ग्राफी पुटक इंपॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन आता है। इसी को ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। अब ये मैंने दोनों स्तर बनाए हैं, जिसमें आपका ये क्या है, ये है थीका, कौन सा, ये था आपका एक्सटर्नल। ठीक है, या बाह्य थीका कहेंगे। ठीक है, या फिर क्या कहेंगे, बाहर वाला बाह्य थीका। ठीक है, बाह्य थीका। अंदर वाला क्या है, अंदर वाला क्या था, अंदर वाले को कहेंगे अंतः थीका। ठीक है, अंतः थीका। ठीक है, और जो है बेटा, ठीक है, और अब मैं बताती हूं आपको एक ट्विस्ट वाली बात और इंटरेस्टिंग बात भी। अब यहां पर जो है, थैंक यू सो मच सचिन। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि फर्टिलाइजेशन कब होता है, निषेचन कब होता है। शुभम बेटा सिर्फ ग्राफिक्स से ये क्लियर नहीं होता, ग्राफिक्स से आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। ठीक है, बैकलॉग बहुत हो गया तो उसको पढ़िए, ठीक है, उसको कंटिन्यूअसली करिए। अब देखो मैं आपको इसको ओवरी के अंदर बताती हूँ बना के। ठीक है, ओवरी के अंदर बना, ये आपका द्वितीयक पुटक बन चुका था। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका ये क्या होगा, यहाँ पर तृतीय पुटक बनेगा। ठीक है, तृतीय पुटक, और ये इसके अंदर एंट्रम है। ठीक है, एंट्रम है, और यहाँ पर ये है कणिकाम्य कोशिकाएं। रिवीजन भी हो रहा है आपका, एक और बार देखते रहिए। ठीक है, और इसके बाहर क्या है थी बेटा, इसके बाहर है थीका इंटरना, और क्या है थीका एक्सटर्ना। ठीक है, थीका एक्सटर्ना। इतना क्लियर था। फिर उसके बाद क्या बना था, इसके बाद बना था बेटा ग्राफी पुटक। ठीक है, इसके बाद क्या बना था, ग्राफी पुटक, जिसके अंदर क्या है, द्वितीयक अंडक। अब ये प्राथमिक अंडक से क्या बन चुका है, अब बन चुका है द्वितीयक अंडक। ठीक है, अब क्या बन चुका है, द्वितीयक अंडक। अब आपको समझ में आएगा पूरा कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, द्वितीयक अंडक। अब बेटा जो द्वितीयक अंडक बना है, इसने ये इसके बाहर ये गुहा अभी भी है, एंट्रम, साथ में ये कणिकाम्य कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है कणिकाम्य कोशिकाएं। ठीक है, ये क्या है बेटा, कणिकाम्य कोशिकाएं, और उसके बाहर ये है बेटा यहाँ पर थीका। ठीक है, ये है इसके बाहर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटर। ठीक है, जो ग्राफी पुटक है कौन से डे पर, याद करो आर्तव चक्र का 14th डे होता है। ठीक है, आर्तव चक्र का कौन सा 14th डे जो होता है, ठीक है, 14वां दिन जो होता है, इस टाइम पे ग्राफी पुटक फटता है। ठीक है, ग्राफी पुटक फटता है और उसमें से द्वितीयक अंडक बाहर आता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो। यहां से ये ग्राफी पुटक फटेगा और ये फटेगा तो ये बाहर आएगा, क्या, द्वितीयक अंडक जो इसके अंदर बन रहा है। और मैंने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको पढ़ाया है, जिसमें अगर आपको याद है कि यहाँ पर ये वाली संरचना होती है। ठीक है, ये वाली संरचना होती है जिसमें ये ओवरी है। ठीक है, ये ओवरी है, चलो जी एक ही ओवरी में दिखा देते हैं। यहाँ इसके अंदर ये द्वितीयक पुटक था। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ग्राफी पुटक था। ग्राफी पुटक में ये द्वितीयक अंडक है, और ये द्वितीयक अंडक निकलकर बाहर आता है। जब ये ग्राफी पुटक फटेगा तो इसमें से ये द्वितीयक अंडक आएगा।
ठीक है, ये द्वितीय कंडक यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये द्वितीय कंडक यहाँ पर आ जाता है। बेटा जो फर्टिलाइजेशन का सबसे सही टाइम जो माना जाता है, ठीक है, वो माना जाता है, अगर हम आर्तव चक्र के डे 1 से काउंट करते हैं तो 14th डे माना जाता है। ठीक है, कौन सा डे माना जाता है? 14th डे। ठीक, और अब 14th डे क्यों मानते हैं? क्योंकि ये है कि जो ग्राफी पुटक है वो फटा और उसमें से द्वितीय कंडक यहाँ आया, और अगर उस टाइम पे यहाँ क्या मौजूद है, अगर उस टाइम पे शुक्राणु मौजूद है, अगर यहाँ शुक्राणु है तो ये क्या करेगा? ये शुक्राणु के साथ फ्यूज कर जाएगा। अब सोचो, अब आप कहोगे मैम हमने तो पढ़ा था अंडक फ्यूज करता है ना? करता अंडक ही है। ये यहाँ आके वापस अरेस्ट हो जाता है, ये इस फेज में वापस अरेस्ट हो जाता है, और जैसे ही इन दोनों का फ्यूजन होता है तब इसका द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि सोचो इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर तो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन चल रहा है। इसके अंदर क्या चल रहा है? इसके अंदर द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन चल रहा है, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन चल रहा है। और ये जो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन है ये कंप्लीट होगा। ठीक है, ये कंप्लीट होगा, और जैसे ही ये स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा और क्या रिलीज होगा? अंडक रिलीज हो, अंडक। तो फ्यूजन तो अंडक का ही होना है, पर वो जो है वो उस टाइम होता है। ठीक है, अब देखो, अब इससे अंडक बनेगा, अब इससे अंडक बनेगा कब? इस टाइम पे, फ्यूजन के टाइम पे। और ये फ्यूजन कौन सी जगह होगा? ये निषेचन कहाँ होगा? ये निषेचन होता है एम्पुला रीजन में। कहाँ होता है? एम्पुला रीजन में, जो तुम्बिका वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, एक बार बता देंगे मुझे सारे प्यारे बच्चे, क्या जितना पढ़ा उतना क्लियर? अब पूरी कहानी आपकी पूरी अभी भी पूरी नहीं होती है। अगर मैं कुल मिला के कहूँ, अभी तो हम 14th डे पे ही पहुंचे हैं, अभी भी हम 14th डे पर पहुंचे हैं। ठीक है, 14th डे पर पहुंचे हैं, अभी भी बहुत बाकी है। ठीक है, अब पर लेकिन एक बार बताओ मुझे, क्या जितना बताया है उतना क्लियर है? अब आपको ये समझ में आ रहा है ये क्या वृद्धि चल रही है? ठीक है, अगर ये क्लियर है तो फटाफट एक बार बायो वाला हार्ड भेज दो। ठीक, और मैं आपको बताऊं, थियरी का अब आपको बहुत लग रहा होगा कि मैम थियरी रह गई, थियरी रह गई। एक बार मैं आपको पूरा समझा दूं, ठीक है, क्योंकि पहले समझ में आना चाहिए। हम थियरी लिखें, थियरी सिर्फ थियरी से नहीं होगा। ठीक है, थियरी का लिखवाऊंगी, पर पहले ये क्लियर होना चाहिए हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, फिर थियरी लिखवाऊंगी, तो थियरी की टेंशन नहीं लेना। चलो एक बार रिपीट कर देती हूँ हमने क्या पढ़ा है। जो अंड जनन है, ये प्रक्रिया कब से शुरू होती है बेटा? बच्ची के गर्भ जीवन से शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसमें बच्चे के अंडजननी कोशिका के अंदर समसूत्र विभाजन होता है, प्राथमिक अंडक बनता है, बच्चे के जन्म से पहले बन चुका होता है, और एक स्टेज पर आकर, जब इसमें अर्धसूत्र विभाजन प्रथम होता है, उस स्टेज पर आकर ये फेज अरेस्ट हो जाता है, प्रोफेज फर्स्ट में। फिर बच्ची का जन्म होता है, जन्म के बाद 12-13 वर्ष की आयु के बाद जब हार्मोन्स आते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है बेटा? जो प्राथमिक अंडक है वो अपने बाहर की ओर कुछ ग्रोथ शुरू कर देता है और एक स्तर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जो स्तर होता है कणिकाम्य कोशिकाओं का, और उस स्टेज को हमने नाम दिया है प्राथमिक पुटक। फिर उसके बाद ये एक और स्तर बना लेता है, किसका? थीका का, और उस टाइम हम इसको नाम देते हैं द्वितीयक पुटक। ठीक है, द्वितीयक पुटक। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद इसने बनाया, द्वितीय के बाद क्या होगा? तृतीय पुटक बनेगा, और प्राथमिक अंडक अपने बाहर एक गुहा भी बना लेता है। तब हमने इसको क्या नाम दिया है? तब हमने इसको पुटक नाम दिया। फिर इसने क्या किया? फिर प्रथम अर्धसूत्र विभाजन जो चल रहा था वो पूरा हुआ, और प्रथम अंडक से क्या बना? द्वितीयक अंडक बना। ठीक है, क्या बना बेटा? द्वितीयक अंडक बना। और जो द्वितीयक अंडक बनता है तब हम इसको ग्राफी पुटक, मेच्योर पुटक भी नाम देते हैं, मतलब परिपक्व पुटक भी देते हैं, मैच्योर फॉलिकल। और फिर ये फटता है, इससे द्वितीयक अंडक रिलीज होता है, और जो द्वितीयक अंडक रिलीज होता है, अगर उस टाइम पे एग आए तो उसका वो दोबारा से जो अरेस्टिंग फेज था वो खत्म होता है, और वो अंडाणु रिलीज करता है, और वो अंडक और स्पर्म का फ्यूजन होता है और निषेचन होता है। ठीक है, अब हम इसी को, जो ये ओवर व्यू पूरा ओवरऑल जो टॉपिक हमने पढ़ा है, का थियरी के नोट्स में आपको दूंगी, जो आपको
मतलब जो क्लास के नोट्स आपको मिलते हैं उसके साथ मिलेंगे। साथ में मैं नोट्स कल आपको क्लास में भी एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं, वापस मिलेंगे कब? कल सेम टाइम। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बाय बाय।